ईरान पर हमलों से जुड़ा वीडियो अब सामने आया है, जो ईरान पर हमले किए गए इजराइल की ओर से। इजरायली वायुसेना की तैयारी का ये वीडियो है। वायुसेना के विमानों की तैयारी का देखिए ये वीडियो है। जब तैयारी हो रही थी कि ईरान पर हमला बोलना है, उससे पहले का ये वीडियो है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है कि अपने जेट्स को, अपने फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है और धार दी जा रही है। अब ये देखना होगा कि इजराइल का अगला चरण क्या होता है। क्या एक बार फिर से इसी तरह का हमला करेगा ईरान पर? क्या ये जो पूरा वॉरफेयर चल रहा है, ये पूरी जंग चल रही है, ये न्यूक्लियर वॉरफेयर में तब्दील होगा? ये बड़ा सवाल है। और वहीं ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजराइल को जवाब देने की तैयारी में है ईरान। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ की धमकी, सही समय पर उचित जवाब देगा ईरान, ये कहा गया है। इजराइल के हवाई हमलों पर ईरान दरअसल भड़का हुआ है और कहा जा रहा है कि सही समय पर सही जवाब जरूर दिया जाएगा इजराइल को। और नेतन्याहू का जो इंतकाम है वो खत्म, अब ईरान शुरू करेगा जंग। क्या ऐसा है? दावा क्या किया जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। दावा दरअसल ये हो रहा है कि इजराइल से ईरान बदला लेगा और ईरान हमला करेगा। ये जो बारिश आप देख रहे थे आसमान में, ये तो हमला किया इजराइल ने, लेकिन ईरान क्या करेगा? तो इजराइल से ईरान बदला लेगा, ये दावा हो रहा है। ईरान में जवाबी प्रहार की तैयारी भी तेज हो गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है वजह क्या है? इजराइल के हमलों के बाद ईरान में मंथन चल रहा है। जी हां, जवाबी हमलों के लिए रणनीति बनाई गई है। ईरान से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और बताया भी जा रहा है कि जवाबी हमला होगा जरूर। ईरानी उपराष्ट्रपति की उचित जवाब देने की चेतावनी भी इस बीच सामने आई है। अब देखिए सवाल क्या है, आपको बताते हैं। क्या ईरान इजराइल पर 1 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेगा? जो ईरान ने किया ये 1 अक्टूबर को किया, लेकिन 25 दिनों बाद इजराइल ने वही प्रहार ईरान पर किया। श्रीवास्तव सर, आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध का अगला चरण होगा, जो अभी किया गया है इजराइल की ओर से, वो कहा जा रहा है कि हमने तो रिवेंज लिया ईरान से, जो आपने 1 अक्टूबर को किया था, ठीक वैसा ही बदला हमने लिया, लेकिन क्या इस अगले चरण की जो लगाम है, कमान है, वो अमेरिका के हाथ में है? अमेरिका इशारा करेगा तब इजराइल अगले चरण में आगे बढ़ेगा, फिर ईरान क्या करेगा? निधि, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का एक बयान ये भी आया है कि हमने जो किया था, हमारे पर जो घात हुआ था, उसका प्रतिघात हमने कर लिया है और अब हम इसके आगे फर्दर प्रतिघात नहीं करेंगे जब तक कि जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। ईरान को भी एक मंथन करना पड़ेगा कि इतना बड़ा पैकेज ऑफ एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, इतनी दूरी पर जा कर के इतने सेफली उनको अटैक करके वापस चला गया, जिसमें इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर इसको वो अपने ध्यान में रखेंगे तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि इन्होंने अभी जो टारगेट सेलेक्ट किए थे वो मिलिट्री टारगेट्स थे और कोई ऐसा टारगेट सेलेक्ट नहीं किया जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी और या वहाँ की जो इन्फ्लेशन वाली चीज़ है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं वो टेल स्पिन में चली जाएं। तो एक सोचने वाली बात होगी ईरान को जवाबी हमला करने से पहले। और जहाँ तक अभी लगता है सारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा आसपास के सारे देशों ने इसको कंडेम किया है, इंक्लूडिंग इंडिया ने। तो ये सब ये होता है कि एक डिप्लोमेटिक साजो सज्जा बन रही है कि अब शायद पीस की तरफ ये हिस्सा बढ़े। लेकिन जनरल साहब ने सारे डायमेंशंस का इस्तेमाल बता दिया था कि कैसे चारों तरफ से हार्ड अटैक हो सकता है। बट देयर आर 2 डायमेंशंस मोर। एक डायमेंशन इनका है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और दूसरा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, इसे हम साइबर वॉरफेयर भी बोलते हैं। ये 2 डायमेंशंस का इस्तेमाल होता रहेगा क्योंकि बहुत विजिबल नहीं होते हैं और वो शुरू हो गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल का देखिए उनकी क्या रणनीति रही। उन्होंने लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, जो प्रॉक्सी वॉर फाइटिंग मशीनरी थी इन टर्म्स ऑफ हमस, हिजबुल्लाह, हूती, इनके लीडरशिप को अटैक किया। यूएस ने हूती के टारगेट्स को भी अटैक किया। और जहाँ तक एक हम बोलते हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव चल रहा है, वो चलता रहेगा, चाहे वो गाज़ा में हो या साउथ लेबनान में हो। उसको मोइंग द ग्रास भी बोलते हैं कि जो नीचे है वो उसको आपको धीरे धीरे ख़त्म करना है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा साउथ लेबनान में जो इजराइल का ऑफेंसिव है। उसका रीज़न ये है कि वो सारे सुरंगें बनी हुई हैं, असला बहुत पड़ा हुआ है और फाइटर्स अपनी जगह हैं, लीडरशिप ख़त्म हो गई है, लेकिन उसमें स्लो मूवमेंट होगा इजराइल का। स्लो ही होना उनके लिए हितकर है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि स्लो मूवमेंट ही हितकर है और अभी इसी स्ट्रैटेजी पर इजराइल आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि ये होम ग्राउंड है हिजबुल्लाह के लड़ाकों को और यही वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवानों की भी
काफी संख्या में जाने जा रही हैं।